नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्र में मौसम। तो यहाँ पर जो है अभी 6 बजे का समय है, शाम को 17 अगस्त, और यहाँ पर जो वेलमार्क है वह पाली और बाड़मेर के क्षेत्रों से होते हुए जो है जैसलमेर के जो शहर के आसपास के इलाके हैं, या कह सकते हैं जैसलमेर शहर के पूर्वी इलाकों के आसपास लगभग बना हुआ है। और अब जो है ये जैसलमेर शहर से होते हुए जो है पाकिस्तान के क्षेत्रों में पश्चिमी बॉर्डर के क्षेत्रों से प्रवेश करेगा, और यहीं पर जो है अगले 24 घंटों में ये निम्न दबाव बन जाएगा। उसके बाद में जो है आगे ये चक्रवाती हवा के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावनाएं अगले 48 घंटों के दौरान है। तब तक जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर के पश्चिमी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ मध्यम से भारी, तो वहीं गड्ढा रोड चौहटन से लेकर सीडवा, सैडवा, बाकासर, सांचौर के आसपास से लेकर धोरीमना, गुड़ामालानी, आलमसर, बाड़मेर से लेकर से उंडू बिहार होते हुए जैसलमेर शहर और जैसलमेर के पश्चिम उत्तरी इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान है। यानी जो राजस्थान का जोधपुर संभाग का पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी इलाका है, वहाँ पर विशेषकर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं जो है बाड़मेर और जैसलमेर में विशेषकर, बाकी जो है जालोर के क्षेत्रों से लेकर, तो वहीं जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाकों में जो है हल्की छितराई बारिश, कहीं कहीं मध्यम तेज़ बारिश होने की संभावना अरावली रेंज से लगाकर होने की है। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रफ जो है जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर के उत्तरी भाग है, वहाँ से होते हुए जो भरतपुर संभाग के क्षेत्र है, वहाँ से सीधा बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों से होते हुए जो म्यांमार के दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी इलाके, जहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो कि अगले 24 घंटों में मजबूत होते हुए निम्न दबाव बनेगा बंगाल की खाड़ी के उत्तर में, उससे मिली हुई है। साथ ही एक WD जो है पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास है, जो कि अगले 24 से 96 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी राज्यों में बारिश बढ़ाएगा। उसके बाद लगभग 24 तारीख के आसपास एक और WD जो है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों के आसपास प्रवेश करने की संभावना रहेगी, जिससे फिर से बारिश होने से हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू में भारी वर्षा का दौर होगा और पोंग डैम में भारी जल आवक उस समय भी देखने को मिलेगी। इस बार वैसे ही पोंग डैम में भारी जल आवक हो चुकी है। पिछली बार मानसून के अंतिम दिनों तक पोंग डैम में जो है 1355 फीट ही पानी आ पाया था, लेकिन अभी जो है 1362 फीट के आसपास जल जो गेज है पोंग डैम का वो बना हुआ है। आगे भी आपको जो है इसकी जानकारी देते रहेंगे। तो फिलहाल दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे अच्छी बारिश का दौर जो है इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसमें नीले कलर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मध्यम से तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना है। तो वहीं जो लाल कलर का दायरा है, यहाँ पर जो है भारी वर्षा और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 18 अगस्त के समय में है। उसके बाद सिस्टम का प्रभाव केवल जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों पर भी जो है अगले 72 घंटों तक हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा के रूप में बना रहेगा, और सिस्टम इसी के आसपास जो है बने रहने की संभावना है। पाकिस्तान के जो जैसलमेर से सटे हुए इलाके हैं, बाड़मेर से सटे हुए, वहाँ से लेकर कराची और दक्षिण मध्य पाकिस्तान में अत्यंत भारी वर्षा से अगले आने वाले सप्ताह में जो है बाढ़ जैसे हालात और भीषण बाढ़ का माहौल यहाँ पर पाकिस्तान के दक्षिणी इलाकों में देखने को मिलेगा, जिससे कुछ जो सटे हुए क्षेत्र हैं जैसलमेर और बाड़मेर से, वहाँ पर भी हालात कुछ बिगड़ सकते हैं। तो वहीं पर जो है अगले आने वाले समय में भी एक नया सिस्टम आने वाला है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। यानी जैसा कि हमने पहले से ही बताया हुआ है कि लगभग जो है 15 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक के समय में 2 सिस्टमों से प्रभावित रहेगा राजस्थान, जिसमें विशेषकर यहाँ पर प्रभावित होने वाले दोनों सिस्टमों से उदयपुर संभाग, कोटा, अजमेर और जोधपुर संभाग सबसे ज़्यादा विशेष तौर पर प्रभावित रहेंगे। उसके बाद भरतपुर और जयपुर संभाग, फिर जो है बीकानेर संभाग आने वाले सिस्टम से भी प्रभावित रहेगा। दोनों का ट्रैक हमने लगभग पहले ही बताया हुआ है, जिस ट्रैक का हमने बताया था उसी ट्रैक से जो है सिस्टम आगे गुजरा, लेकिन थोड़ा सा जो अजमेर के दक्षिण मध्य भागों के आसपास से सिस्टम का जो ट्रैक था वह जो है पाली के मारवाड़ जंक्शन, रोहट, पाली के क्षेत्रों से होते हुए गुजरा। तो ये सभी क्षेत्र जो है यहाँ के सिस्टम के केंद्र में थे, जिस वजह से यहाँ पर कुछ जगहों पर जो है बारिश की कमी भी देखने को मिली। इतने बड़े सिस्टम के बावजूद भी कई जगहों पर जो है भारी वर्षा से ही संतुष्ट होना पड़ा, यानी लगभग 2-3 दिनों की मिलाकर 70 से 80 मिलीमीटर, कहीं कहीं जो है 200 मिलीमीटर तक बारिश भी दर्ज की गई। वहीं दक्षिण पाली में पिछले 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर 250 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियाँ भी दर्ज की गई, जो जैसा कि हमारे मैप में भी आप देख सकते हैं। इसमें सबसे नीचे कलर में आप देख पाएंगे 16, 17 और 18 अगस्त का जो बारिश का आंकड़ा है वह 200 से लेकर 350 मिलीमीटर तक, जिसमें झालावाड़ से लेकर कोटा, बूंदी, हालांकि झालावाड़ से लेकर जो विशेषकर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली का दक्षिणी इलाका है, वहीं जो राजसमंद का दक्षिणी इलाका है, जालोर, सिरोही,
और बाड़मेर का दक्षिणी इलाका जहां पर 200 से लेकर 350 मिलीमीटर तक के आसपास या कुछ जगहों पर इससे भी प्लस बारिश होने की संभावनाएं मौसम चलावास के द्वारा दी गई थी, जो कि अगले 24 घंटों के लिए और मान्य है। उसके बाद में जो है बारिश की गतिविधियाँ होगी वह इस दायरे से बाहर रहेगी। तो इसमें जो है ज़्यादातर इलाकों में जो है 200 के आसपास की बारिश की गतिविधियाँ दक्षिण जालोर से लेकर दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर, जो गुजरात से सटे हुए इलाके हैं, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लेकर दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान ही कई जगहों पर जो है 250 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज की गई, जिसमें माउंट आबू से लेकर कुछ जो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर के क्षेत्र हैं दक्षिणी, वहां से लेकर यहाँ पर जो है पिछले 24 घंटों में ही 250 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज की गई, यानी 180 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज हुई। तो वहीं जो है अगर 48 घंटों का देखें तो यहाँ पर जो है 200 से लेकर 250 मिलीमीटर तक की गतिविधियाँ रही। और जैसा कि अनुमान था कि 200 से लेकर 350, तो कुछ एक जगहों पर हो सकता है 350 प्लस भी 72 घंटों की टोटल बारिश निकल जाए। तो ठीक इसी के अनुरूप जो है बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में रही, जबकि उत्तर मध्य भाग, उत्तर पूर्व में गतिविधियाँ जो हैं वह मध्यम से लेकर भारी, तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं थी, यानी लगभग 125 मिलीमीटर तक की गतिविधियों की संभावनाएं वहां पर विशेष तौर पर 125 से लेकर 200 के अंदर वाली थी। तो ऐसी ही बारिश भरतपुर से लेकर कुछ अजमेर संभाग के क्षेत्रों से लेकर और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में जैसा कि अनुमान था कि लगभग 60 से लेकर 100 मिलीमीटर के अंदर ही यहाँ पर बारिश हो सकती है, इससे ज़्यादा बारिश की संभावनाएं नहीं। तो वहीं बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में 20 से लेकर 50 मिलीमीटर तक की बारिश की संभावनाएं हमने अगले 72 घंटों के लिए जताई थी, यानी 18 अगस्त एंड तक के लिए। तो वैसी ही बारिश यहाँ पर भी अगले बचे हुए 24 घंटों के दौरान दर्ज होने से वैसे ही आंकड़े यहाँ पर रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो अरावली रेंज के क्षेत्र है वहाँ पर विशेषकर जो है बारिश की जितनी संभावनाएं बताई गई थी उन्हीं संभावनाओं के आधार पर यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हुई। नदी नाले उफान पर रहे। उम्मीद थी कि जवई बांध का गेज भी जो है बढ़कर 40 के आसपास पहुँच जाएगा। ठीक उसी अनुरूप जो है जवई बांध का गेज बढ़कर जो है अभी जब वीडियो बना रहे हैं इस समय 42.20 फीट, यानी लगभग 42 फीट के आसपास जवई बांध का गेज हो चुका है। और अनुमान था 40 फीट के जो दायरा है, गेज है, उसको क्रॉस करने का, जो कि 100% सही। और कई बांध भी जो है पाली के अरावली रेंज से लेकर सिरोही तक के ओवरफ्लो हुए और अब जो है बांध कई भर चुके हैं, कईयों में भारी जहलावक हुई है, कई ओवरफ्लो है, तो कई छोटे मोटे तालाब, ज़मीन यहाँ पर जो है बारिश से संतृप्त हैं। अब नया सिस्टम जब भी यहाँ पर आएगा तो जो बारिश होगी, जो पानी होगा, वह बचे हुए बांध भरकर बार ओवरफ्लो के रूप में, नदियों के रूप में बहेगा। तो जिससे आने वाले समय में 21 से लेकर 25 अगस्त के बीच में कुछ स्थितियाँ और ज़्यादा जो है बिगड़ सकती हैं। वैसे ही हालात जो हैं बाड़मेर के पश्चिमी इलाकों से लेकर कुछ जो जालोर के पश्चिमी इलाके हैं बॉर्डर वाले, वहाँ पर दक्षिणी कुछ सिरोही के, उदयपुर के यहाँ पर जो है खराब ही बने हुए हैं। और आने वाले समय में यहाँ पर जो है स्थितियाँ ऐसा ही ट्रैक रहेगा, इसी ट्रैक के अनुरूप सिस्टम आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा कुछ अजमेर के आसपास से होते हुए सिस्टम के गुजरने की संभावना है, यानी अजमेर और जोधपुर से होते हुए सिस्टम आगे गुजरेगा, जिससे बारिश का दायरा पाली के उत्तरी भागों तक और जोधपुर के जो उत्तर पूर्वी इलाके वहां तक भारी से अति भारी वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं पहले अनुमान के तहत हो रही है। हालांकि अभी समय पड़ा है, लेकिन ट्रैक सिस्टम का यही रहेगा। और इस समय जो सिस्टम बना हुआ है वह आप देख सकते हैं, जैसलमेर शहर के लगभग दक्षिण पूर्व के आसपास से सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे गुजर रहा है और वेल मार्क है। और अगले 24 घंटों में इसके निम्न दबाव बनने की संभावना है। तो यहाँ पर बारिश का दायरा बना रहेगा, जिसमें जालोर के पश्चिमी इलाके हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ पर जो है भारी, कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। तो वहीं जोधपुर, पाली, पूर्वी जालोर, सिरोही, यहाँ पर जो है हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज छितराई बारिश की संभावना है। अरावली में कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियाँ भी अगले 24 घंटों में दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर गंगानगर, बीकानेर के पश्चिमी इलाकों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज वर्षा की संभावनाएं खंड वर्षा के रूप में है। विशेषकर देखें बीकानेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, पश्चिमी खाजूवाला, रणजीतपुरा से लेकर कुछ जो घटसाना, रावला मंडी से होते हुए देखें तो दक्षिण पश्चिमी जो गंगानगर से लेकर, इसके अलावा नोख या जो नोखा कोलायत के क्षेत्र हैं, जोधपुर बाप तहसील के क्षेत्र हैं, फड़ौदी, ओसिया, देचू, लोहावट, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी हवाओं के साथ रहेगी। उसके बाद में जो है हवा यहाँ पर दक्षिण पश्चिम से चलने लग जाएगी और ट्रफ फिर से जो है यहाँ से होते हुए उत्तरी राजस्थान की ओर बढ़ेगी। और उसी समय जो है एक नया सिस्टम जो है अगले 24 घंटों में उड़ीसा में भारी वर्षा की गतिविधियां बढ़ा देगा। और उसके बाद जो है फिर से बारिश का दायरा और ट्रैक जो है राजस्थान के कोटा, भरतपुर संभाग से अजमेर संभाग और जो जोधपुर संभाग के उत्तरी भाग है वहाँ से होते हुए आगे बढ़ने की संभावना है, जिससे आने वाले समय में अरावली रेंज के क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा की संभावनाएं फिर से बन रही हैं।
वही संभाग सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेंगे, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग, जिसमें विशेषकर देखें तो कोटा, जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग के क्षेत्र शामिल रहेंगे। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा, पूर्वी हवाओं का दौर बना रहेगा, कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है, खंड वर्षा के रूप में है। कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू के इलाकों में भी जो है हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ज़्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क बने रहने की संभावना है। पूर्वी हवाओं के साथ तेज़ हवा यहाँ पर देखने को मिलेगी। धूप भी ज़्यादातर इलाकों में खिले रहने की संभावनाएं पूर्वी बादलों के साथ देखने को मिल रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो बारिश का दौर जो है सबसे अच्छा जोधपुर संभाग पर, पश्चिमी इलाकों पर बना रहेगा। उसके बाद जो है ये कुछ दौर बीकानेर के जो इलाके हैं पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, वहाँ पर, और इसके बाद नई बारिश का दौर जो है जैसे ही सिस्टम आगे बढ़ेगा और ट्रफ का दायरा उत्तर की ओर बढ़ेगा तो फिर से दक्षिण पश्चिमी जो बादल हैं तेज़ी से अरावली के सहारे बढ़ेंगे, तो वहाँ पर अरावली में बारिश की गतिविधियाँ जो है 19 तारीख 20 तारीख के आसपास कुछ बढ़ सकती हैं दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ, जिससे सुबह से ही यानी 4-5 बजे से ही लेकर 12 बजे के बीच में ये झड़ी वाली गतिविधियाँ कहीं कहीं होने की संभावना रहेगी। और नया सिस्टम फिर से आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ेगा, जिसमें फिर से जो है जो उड़ीसा के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो है फिर से अगले सप्ताह में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। कुछ जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा की भी संभावनाओं से फिर से जो है जल भराव की गतिविधियां होने की संभावनाएं लग रही हैं। और अब हुई बारिश के बाद अगर अगली बारिश जल्द ही आ रही है, इसका मतलब कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ पर बढ़ सकती हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कुछ उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर गतिविधियाँ या हालात ख़राब हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो अच्छी बारिश का दौर जो है अगस्त के आखिरी सप्ताह में शुरू होने वाला है, यानी अगले सप्ताह से यहाँ पर फिर से शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर जो है आने वाले समय के लिए भी किसान अपनी तैयारी ज़रूर रखें, यानी आने वाले समय के लिए यहाँ पर किसान जो है जो अनार बेल्ट के किसान हैं राजस्थान, गुजरात के, वो जो विशेषकर अपने बगीचों का ध्यान जो है आने वाली बारिश को ध्यान में रखते हुए करें, ड्रिप या जो स्प्रे का कार्य है वो, और जल निकासी का कार्य, ताकि आगे होने वाली जो दिक्कतें हैं उनका सामना किया जा सके। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।